So we'll start with a very quick recap of what we have seen in the last lecture. तो लास्ट सेशन में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन डिटेल देखा था. इंट्रिंसिक मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 Kelvin there are no holes in valence band, there are no electrons in conduction band. ये याद होना चाहिए. then in case of extrinsic semiconductor, तो ये था प्योर सेमीकंडक्टर. एज यू कैन सी दिस इज क्रिस्टल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर. इसमें एक भी इम्प्योरिटी नहीं है. और हायर टेम्परेचर पे 0 Kelvin से हायर टेम्परेचर पे देयर आर फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. रिमेंबर 0 Kelvin पे सिचुएशन थोड़ा अलग था. 0 Kelvin पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था. यू हैव एब्सोल्युटली नो इलेक्ट्रॉन फ्री एट 0 Kelvin. All the electrons are shared with their nearest neighbor, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स है. बट एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, और इसका मतलब ये भी है कि वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फुल एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी. जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग. कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा. और जब भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड से कौन से बैंड में जाता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है. और यहाँ पे क्या जनरेट करके जाता है, होल जनरेट करके जाता है. यहाँ तक क्लियर. तो यू विल सी एट हायर टेम्परेचर यू विल फाइंड होल्स इन वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड. जितने होल्स वैलेंस बैंड में है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर सेम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर सेम. तो कोई मेजोरिटी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं. और यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है. यूनिट वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब में कितने. क्योंकि रिमेंबर देखते वक्त आप साइड से देखते हो आपको लगता है कि ये सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक सेमीकंडक्टर का वायर भी होगा. तो दिस वायर इज लाइक अ सिलेंडर. सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम. तो चार्जेस कहाँ पे है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में है. चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं है, चार्ज कहाँ है, पूरे वॉल्यूम में है. मतलब सरफेस पे है प्लस इनसाइड भी चार्जेस है. तो ये जो आप लिखते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, these are पर यूनिट वॉल्यूम. 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको आप बोलते हो Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH नंबर ऑफ होल्स. क्योंकि इंट्रिंसिक था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है, सेम है. तो Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई गेट Ni स्क्वायर. इसका हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है. वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दैट, 1 or 2. विच मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट हमको दोनों चार्जेस से मिलेगा. वी विल गेट करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. तो करंट इक्वल टू I प्लस IH. लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि अगर हमको करंट चाहिए तो हमको पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा. फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा. एक तो ये एनर्जी गैप ज्यादा है, तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड. मतलब at room temperature the number of electrons available or the number of holes available are very small and hence the current is also very small. तो इतना स्मॉल करंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं होता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे कि हम एलईडीज यूज करते हैं, हम लोग बाकी डिवाइसेस यूज करते हैं, तो ये नहीं चलेगा. बेसिकली इट जनरेट्स अ वेरी स्मॉल करंट. तो फिर हमको करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. करंट की वैल्यू बढ़ेगी नंबर ऑफ चार्जेस से. तो या तो आप नेगेटिव चार्जेस का नंबर बढ़ा दो या फिर आप पॉजिटिव चार्जेस का नंबर बढ़ा दो. अगर आप नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ा रहे हो तो मेजोरिटी हो जाता है इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी बन जाता है होल्स. अगर आप उल्टा कर रहे हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ा रहे हो तो मेजोरिटी हो जाता है होल्स और माइनॉरिटी बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स. तो ये नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज कैसे करेंगे. ये जो प्योर फॉर्म में क्रिस्टल था इसमें डोपिंग करके, डोपिंग मतलब इसमें इम्प्योरिटी ऐड करके. द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग एंड द इम्प्योरिटी आइटम इज कॉल्ड एज डोपेंट. तो हम डोपिंग करते हैं. अब डोपिंग के लिए हम 2 अलग अलग टाइप के एटम्स यूज करते हैं. एक होता है पेंटावेलेंट, एक होता है ट्राइवेलेंट. पेंटावेलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 5 है. 5 वैलेंसी है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो गए और एक रह गया अनशेयर्ड.
अनशेयर्ड मतलब बेसिकली अनपेयर्ड। तो एज यू कैन सी इन केस ऑफ एन टाइप हमने 5 वैलेंसी का इम्प्योरिटी यूज किया था। तो 5 वैलेंसी का यूज करने की वजह से यू हैव टू रिमेंबर दिस, व्हाट हैपेंस इज जहां जहां आपको इम्प्योरिटी आइटम दिख रहा है यहाँ पे यू कैन सी इम्प्योरिटी आइटम हियर, यू कैन सी इम्प्योरिटी आइटम हियर, यू कैन सी इम्प्योरिटी आइटम हियर। तो ये जो इम्प्योरिटी आइटम मैंने दिखाया है, ये इम्प्योरिटी आइटम को पहले तो नाम है डोपेंट, दूसरा इम्प्योरिटी, तीसरा एन टाइप के केस में इसका नाम था डोनर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मैंने आपको बताया था कि इम्प्योरिटी सिलेक्ट करने के 3 कंडीशंस है। नंबर 1 सॉलिड स्टेट होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। नंबर 2 ये केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे अगर वो मटेरियल के अंदर जाके केमिकल रिएक्शन चालू कर देगा तो फिर हीटिंग होता है उससे, राइट। तो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इटसेल्फ विल बी डैमेज बिकॉज ऑफ द हीट। नंबर 3 कोई भी पेंटावेलेंट चलेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं, हमको इम्प्योरिटी ऐसा देखना होता है जिसका लेवल, याद रखना बैंड जो है वो होस्ट ने बनाए थे, क्योंकि होस्ट मेजॉरिटी में है, होस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो बैंड्स, एनर्जी बैंड्स किसके हैं? होस्ट के हैं। एनर्जी लेवल्स किसके हैं? इम्प्योरिटी के हैं। तो हमको ऐसा इम्प्योरिटी सिलेक्ट करना होता है जिसका लेवल इट इज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। तो एन टाइप के केस में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐसा होना चाहिए जिसका लेवल इट वुड बी जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड ऑफ द होस्ट। अब यहाँ पे एज अ कंपैरिजन अगर आप देखते हो तो ये जो डायग्राम है ये प्योर सेमीकंडक्टर का है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या था कि अगर हमको करंट चाहिए तो हमको डायरेक्टली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है और बॉन्ड भी ब्रेक करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड वाज मोर। यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऐसा एक इम्प्योरिटी सिलेक्ट कर लिया था जिसका लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड था। तो अब अगर ऐसा है तो ये 0 केल्विन का सिचुएशन है। तो 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड में एक भी होल नहीं है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 0 केल्विन पे। वैसे 0 केल्विन में तो इसमें भी नहीं होता है, प्योर में भी नहीं होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, इसका भी सेम सिचुएशन है 0 केल्विन। बट एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, यहाँ पे अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर ये क्या करता है, ये जो इम्प्योरिटी के एटम्स थे उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गया था ये इजीली फ्री हो जाता है। फ्री होना मतलब ये अपना वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस लेवल छोड़ के गया, कहाँ गया? फ्री हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? कंडक्शन। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये कंडक्शन बैंड में गया। तो एट very small temperature you get some number of electrons in conduction band, but उसी छोटे टेम्परेचर पे, स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, यहाँ पे यू विल सी प्योर सेमीकंडक्टर में नथिंग इज हैपेंड, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा, करंट ज्यादा मिलेगा। देन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर फर्दर, और भी टेम्परेचर तुम इंक्रीज करते हो तब जाके फिर बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, बॉन्ड्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम फ्री। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? अब ये आएंगे वैलेंस बैंड से। तो अब आपको दिखेगा कि यू विल स्टार्ट हैविंग सम नंबर ऑफ होल्स, कहाँ पे? वैलेंस बैंड में, एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conduction band they are very large compared to number of holes in valence band। तो मेजोरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। माइनॉरिटी कौन है? होल्स है। तो करंट आपको मिलता है मेजोरिटी मतलब नेगेटिव की वजह से, तो इसलिए इसका नाम क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर हमने पी टाइप में देखा था, पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं। ट्राइवेलेंट मतलब उसका वैलेंसी 3 है, मतलब ऑलरेडी वहां पे 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो शेयरिंग किसका होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब वैकेंसी, बेसिकली एम्प्टी है, ये होल है यहाँ पे, राइट। रिमेंबर यहाँ पे इम्प्योरिटी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड था, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसलिए इसको हमने डोनर इम्प्योरिटी भी कहा था। वैसे ही ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करते हो तो इम्प्योरिटी ऐसा होना चाहिए जिसका इम्प्योरिटी लेवल जस्ट अबव वैलेंस बैंड होना चाहिए।
इसका मतलब 0 केल्विन पे अगर आप देखोगे तो एट 0 केल्विन यू विल फाइंड देयर आर नो होल्स इन वैलेंस बैंड, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। बट एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से, वैलेंस बैंड से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो इम्प्योरिटी डाला है उसमें शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने का सीधा मतलब होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेट अवे बॉन्ड्स का ब्रेक होना, बॉन्ड्स का ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन का फ्री होना। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री होके जाएगा कहाँ, वो जाता है होल्स में। किस, कौन से होल में, इम्प्योरिटी लेवल के होल में। तो यहाँ पे इनिशियली, रिमेंबर दिस, इनिशियली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इम्प्योरिटी लेवल में। तो इम्प्योरिटी लेवल ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इस इम्प्योरिटी को क्या बोलोगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, राइट। उसके बाद एक्सेप्टर लेवल से वो कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में। So as you can see, at any temperature greater than 0 Kelvin, you have few electrons in conduction band but large number of holes in valence band. तो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर कौन है, होल्स, मतलब कौन है, पॉजिटिव। तो करंट क्यों मिलेगा, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टाइप चार्जेस। तो क्या बोलोगे इसको, पी टाइप। तो यहाँ पे करंट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ होल्स। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड। नेक्स्ट टाइप इज पीएन जंक्शन डायोड। जस्ट अ मिनट, it takes little bit of time to respond. So anyways, just a minute, it will start. Okay. Okay. Fine, sufficient number. Okay, good. So अब to go ahead with next topic. अगला टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 12th में जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर ही बेस्ड है। पीएन जंक्शन और फिर बोला है डायोड। तो व्हाट डू वी डू इज, इन दिस केस हमने अभी दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखे, पी टाइप एंड एन टाइप। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन करने के लिए एक सिंपल सी बात है कि आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे, सिंपल। तो इमेजिन मेरे पास ये होस्ट मटेरियल था। होस्ट मतलब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इंटेंशनली इसके हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं और हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट। तो जिस पार्ट में आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ये किया है, इंसर्ट किया है, डोप किया है, तो ट्राइवेलेंट मतलब कौन सा बन गया, पी टाइप। पी टाइप में मेजोरिटी कौन होता है, होल्स। तो यहाँ पे आ गए आपके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर होल्स। यहाँ पे आपने एन टाइप डोप किया था, तो मतलब पेंटावेलेंट डोप किया था, तो पेंटावेलेंट मतलब एन टाइप बन गया। तो यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मेजोरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो एज यू कैन सी वी हैड अ बेस मटेरियल, उसमें हमने हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट डोप कर दिया, हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट डोप कर दिया। यहाँ पे मेजोरिटी होल्स है, यहाँ पे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। और एक ऐसा रीजन है, बॉर्डर है, जो पी और एन टाइप को सेपरेट करता है। इसको बोलते हो पी एन जंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन। सो द बॉर्डर, the region which separates p type from n type is called as pn junction. अब इसको डायोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकालने के लिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स है, एक पी टाइप एक एन टाइप। तो दो इलेक्ट्रोड्स मतलब टू इलेक्ट्रोड्स मतलब डायोड। डाई मतलब टू, ओड मतलब इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेटली फिलहाल मैं यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, हम बैटरी बाद में कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब भी करेंगे तो एक कनेक्शन निकलेगा पी टाइप से, एक निकलेगा एन टाइप से, इसलिए इसको बोलते हैं डायोड। तो दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर। अब इसका जब तक तुमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया इसको बोलते हो अनबायस्ड। क्या बोलते हैं इसको, अनबायस्ड। बायसिंग करना मतलब बैटरी लगाना, वो बाद में लगाएंगे। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस सब देखेंगे। लेकिन बिफोर वी गो अहेड,
आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, टेलिंग यू राइट अवे, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेकिन अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग अच्छे से समझना है तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने जस्ट एक सेमीकंडक्टर बनाया, प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर बनाया प्योर, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा था, ये था वैलेंस बैंड। तो प्योर फॉर्म का सेमीकंडक्टर था, मतलब इंप्योरिटी अभी तक ऐड करना बाकी है। वी हैव नॉट पुट एनी काइंड ऑफ इंप्योरिटी एज ऑफ नाउ, राइट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, मैंने आपको ये भी बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड गैप। तो व्हाट इज बैंड गैप? The energy difference between the top of valence band and the bottom of conduction band is called as band gap। भूल गए तो नहीं, भूल के चलेगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। तो the energy difference between top of valence band and bottom of conduction band, इसको क्या बोलते हो? बैंड गैप, या फिर क्या बोलते हो? फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर एनर्जी गैप। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वैलेंस बैंड के टॉप से लेके कंडक्शन बैंड के बॉटम तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ये फॉरबिडन है। यू कैन नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन, प्रैक्टिकली यू कैन नॉट। लेकिन जब आप थ्योरेटिकली फाइंड करते हो, थ्योरेटिकली फाइंड करना मतलब थ्रू कैलकुलेशन, थ्रू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी सीखोगे मैथ्स में। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉस अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट हेड? कितना? हाफ। प्रोबेबिलिटी इज नॉट, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। हेड आने का चांस हाफ, क्योंकि हेड आने का चांस, टोटल इवेंट्स कितने थे? 2 थे, या हेड आएगा या टेल आएगा, उसमें से हेड आएगा, तो चांस कितना है? 1/2। और टेल आने का कितना है? 1/2, अनलेस वो शोले का कॉइन हो। पता है, शोले के कॉइन में दोनों साइड पे सेम था, तो उसको इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड मतलब वन इज हेड अदर इज टेल। अब थ्योरेटिकली स्पीकिंग, यहाँ पे एक लेवल ऐसा होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांस हाफ है, नहीं होने के भी चांस हाफ है, और वो लेवल होता है राइट एट द सेंटर ऑफ बैंड गैप। प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने एक्सट्रिंसिक की बात नहीं की। तो वी स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है। टॉप ऑफ वैलेंस बैंड से बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड तक का जो गैप है उसको बोलते हो बैंड गैप। मतलब इन दोनों के बीच में फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं सकते, या तो होंगे वैलेंस बैंड में या तो होंगे कंडक्शन बैंड में। लेकिन थ्योरेटिकली जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ऐसा एक लेवल आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होने का चांस हाफ है, नहीं होने का चांस भी हाफ है, उसको बोलते हैं फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। तो प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल EF, ये इंजीनियरिंग में सीखोगे ही, लेकिन अभी पता होना चाहिए बेटर। इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल लाइज राइट एट द सेंटर ऑफ बैंड गैप। अब ये तो प्योर की बात हो गई। व्हाट अबाउट एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पहले तो मुझे ये बता दो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी लेवल कहाँ था? बिलो कंडक्शन में, मतलब समवेयर ओवर हियर। तो यही फर्मी लेवल जब आप एन टाइप कंडक्टर बनाते हो, सेमीकंडक्टर बनाते हो, मतलब जब आप पेंटागन इंप्योरिटी ऐड करते हो, तो यही फर्मी लेवल आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कहाँ पे? बिटवीन द डोपेंट लेवल, मतलब इंप्योरिटी लेवल एंड कंडक्शन बैंड। दिस फर्मी लेवल लाइज जस्ट बिलो, मतलब बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड इंप्योरिटी लेवल। यही फर्मी लेवल जब आप पी टाइप बनाते हो, तो पी टाइप में डोपेंट लेवल कहाँ था? जस्ट अबव वैलेंस बैंड। तो ये फर्मी लेवल वापस से आ जाता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड इंप्योरिटी लेवल। गुड। तो रिमेंबर, हमको पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग सीखना है, और अगर आप फर्मी लेवल्स के थ्रू समझोगे तो ज्यादा बेटर होगा। नोट्स में बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में आता है डायरेक्टली, बट टू अंडरस्टैंड वर्किंग इट बिकम्स वेरी वेरी इजी इफ यू इमेजिन फर्मी लेवल्स। सिर्फ इतना याद रखना, प्योर सेमीकंडक्टर, वेयर इज फर्मी लेवल? सेंटर ऑफ बैंड गैप।
N type, where is Fermi level? Between conduction band and impurity level. बराबर. For P type, where is Fermi level? Between valence band and impurity level. वैलेंस बैंड और इम्प्योरिटी लेवल के बीच में होता है फर्मी लेवल. फर्मी लेवल क्या है? इमेजिनरी लेवल है, थ्योरेटिकल लेवल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस क्या है? हाफ. तो प्रोबेबिलिटी इज हाफ एंड हाफ. राइट, यहां तक क्लियर. अब हमको समझना है इन डिटेल, वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ पीएन जंक्शन डायोड वर्क. तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड किया हाफ पार्ट में, तो पहले क्या था? पहले सिचुएशन ऐसा था, हमारे पास सिर्फ होस्ट था. वी हैड ओनली होस्ट मटेरियल, मतलब वी हैड ओनली प्योर सेमीकंडक्टर. जब प्योर सेमीकंडक्टर था तो ये प्योर सेमीकंडक्टर का क्या है? वैलेंस बैंड है, और ये क्या है? कंडक्शन बैंड है. और 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है. अब आपने क्या किया? अब आपने एक पार्ट में क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, वो क्या बन गया? पी टाइप. और हाफ पार्ट में क्या डाल दिया? पेंटावैलेंट, वो क्या बन गया? एन टाइप. मतलब इन शॉर्ट दिस पार्ट विल बिकम पी टाइप एंड दिस विल बिकम एन टाइप. अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, होता ऐसा है कि देखो यहाँ पे तुमने डोपिंग कर दिया, एन टाइप बना दिया. एन टाइप में मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है. दिस इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, होल भी रिपेल होगा. नाउ बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, अभी तक हमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया, बैटरी का कनेक्शन बाद में आएगा. बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के बहुत पास में थे वो जंक्शन क्रॉस कर जाते हैं, और वो कहाँ डिफ्यूज हो जाते हैं? पी टाइप में. मतलब वो एन टाइप से कहाँ आ गए? पी टाइप में आ गए. अब ओवरऑल इमेजिन, तुमने भले ही इम्प्योरिटी डाला होगा, डजंट मैटर, लेकिन कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी मटेरियल में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि एटम क्या है? न्यूट्रल है. अभी अगर आप सिर्फ सिलिकॉन लेते तो वो भी सब्सटेंस न्यूट्रल था, क्योंकि अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ सिलिकॉन है, तो हर एक सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? सेम है. तो एटम क्या है? न्यूट्रल है. तुमने आर्सेनिक इम्प्योरिटी डाल दिया, आर्सेनिक पेंटालेंट था, लेकिन आर्सेनिक में भी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या थे? सेम थे. बाकी सिलिकॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? सेम थे. तो ओवरऑल मटेरियल क्या था? न्यूट्रल था. लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो कौन सा चार्ज डोमिनेट करता है? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो भी ज्यादा कौन है? पॉजिटिव है. और इसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव आयन. क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव आयन. तो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन गोज, यू हैव मोर पॉजिटिव चार्ज. इमेजिन करो ना, अगर मेरे पास सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 प्रोटॉन्स है. अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन्स बचे, तो 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसको बोलते हो पॉजिटिव आयन. और पॉजिटिव आयन के पास क्या क्या है? न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है. और आपको पता है मैक्सिमम मास ऑफ एटम कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से आता है. तो पॉजिटिव आयन क्या है? बहुत हेवी है, बल्कि है. अगर वो हेवी है तो उसका मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पॉसिबल नहीं है. मूव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन. मूव कौन होता है? होल. क्यों? बिकॉज दे आर लाइट. इलेक्ट्रॉन का मास कितना ही है? 9.1 × 10⁻31. तो हु कैन मूव? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. हु कैनॉट मूव? आयॉन्स. या वो पॉजिटिव आयन हो या वो नेगेटिव आयन हो. देखो, ये जो जंक्शन के पास का रीजन था एन टाइप में, जहां पे म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिफ्यूज हो गए? कहाँ चले गए? पी टाइप में. तो ओवरऑल यहाँ पे अब चार्ज कौन सा ज्यादा है? पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है. तो जंक्शन के नियर बाय रीजन में बन जाता है आयन. कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन. लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव, वहां पे भी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव कौन थे? होल्स थे. ये पॉजिटिव कौन है? आयॉन्स है. तो मैं इसको सर्कल में लिखने वाला हूँ. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर पॉजिटिव आयॉन्स विच कैनॉट मूव बिकॉज दे आर बल्की, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस भी है, उनके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते हैं. ये होल्स है, दे कैन मूव बट आयॉन्स कैन नॉट मूव. यहाँ तक क्लियर?
और क्योंकि पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है खुद के पास, वो कौन सा आयन बनता है? नेगेटिव आयन बन जाता है वो। तो जैसे ये डोनेट करके पॉजिटिव आयन बन गया, वैसे ही इसने एक्सेप्ट करके क्या बन गया? नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री चार्जेस है, वो मूव हो सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव कौन है? आयन है। तो इसको भी मैं क्या करूंगा? सर्कल में दिखाऊंगा। यहाँ तक क्लियर? तो हुआ क्या ओवरऑल, एन टाइप में जंक्शन के पास में शॉर्टेज हो गया। किसका शॉर्टेज? मूविंग चार्जेस का। चार्ज तो अभी भी है लेकिन ये मूविंग नहीं है। और पी टाइप में शॉर्टेज हो गया किसका? मूविंग चार्जेस का। तो चार्ज तो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे होल सब नहीं है, बराबर। तो ये जो रीजन है नियर द जंक्शन, क्योंकि जंक्शन के पास में ही है, दिस रीजन नियर द जंक्शन इन विच यू हैव शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब ही होता है कि शॉर्टेज। तो यू नीड टू रिमेंबर, डिप्लीशन मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ मूविंग चार्जेस, शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस। तो एन टाइप में शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पी टाइप में शॉर्टेज ऑफ होल्स है। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो पहले तो बताना चाहिए बॉर्डर विच सेपरेट्स p type and n type is called as p-n junction. Then this is called as p-n junction diode because there are two ends, two terminals from which you can take out connection, इसलिए diode, दो electrodes. उसके बाद because of mutual repulsion, electrons from n type they start diffusing into p type. मतलब जंक्शन के नियर बाय रीजन से मूविंग चार्जेस चले गए तो आयॉन्स बन गए, पॉजिटिव आयॉन्स। और क्योंकि पी टाइप ने वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन गया नेगेटिव आयन। और ये दोनों पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मूविंग नहीं है। मूविंग नहीं है मतलब वो अपनी जगह से जा नहीं सकते। तो यहाँ पे शॉर्टेज हो गया किसका? मूविंग चार्जेस का। उसको बोलते हो डिप्लीशन। तो ये जो लेयर है या जो रीजन है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। इस पे जेईई नीट में क्वेश्चन आता है, ये थ्योरी ही है, आएगा आगे, तो याद रखना। डिप्लीशन रीजन मतलब कौन? layer near p-n junction where there is shortage of moving charges is known as depletion region। ये याद रखना, डिप्लीशन रीजन में शॉर्टेज है मूविंग चार्जेस का। मैंने अभी तक बैटरी कनेक्ट नहीं की, मैं बैटरी पे आऊंगा तब समझेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन और एक आता है यहाँ पे, यू शुड थिंक कि ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक डिफ्यूज हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं ना, रिपल्शन तो अभी भी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे? लुक व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे नेगेटिव आयन बनते जा रहा है। नेगेटिव आयन का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा नहीं। लेकिन कब आने देगा नहीं? तो उसका भी एक चीज है। वेल बाय द वे, कब तक होता रहेगा बताता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आयॉन्स का वॉल जैसे बनते जा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आयॉन्स का वॉल जैसे बनते जा रहा है। आपने वो 100 मीटर का रेस देखा है जिसमें ऐसा बैरियर रखे होते हैं, फिर वो जो भी एथलीट है उसको उसके ऊपर से जंप मार के जाना होता है, या फिर हमारे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो वो लगाता है गेट, पता है क्या बोलते हैं उसको? बैरिगेट्स, है ना, वो बैरियर होते हैं। यहाँ पे बैरियर बन गया, इलेक्ट्रॉन को आना है लेकिन आ नहीं सकता, क्योंकि ये जो सामने आयॉन्स बन गए नेगेटिव आयॉन्स, वो रोल प्ले करते हैं एज अ बैरियर। बैरियर मतलब रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बन गया इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? याद रखना, जब जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। और पोटेंशियल यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये पोटेंशियल क्या कर रहा है? ये पोटेंशियल फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये बैरियर का काम कर रहा है। तो उसको क्या बोलोगे? बैरियर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, राइट, करेक्ट। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सामने आयॉन्स, नेगेटिव आयॉन्स को फेस करना है, मतलब दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। यहाँ तक क्लियर? अब ये थोड़ा समझने में ना थोड़ा हेवी जाता है, कब तक डिफ्यूजन होगा हमको क्या पता कब तक होगा, इसलिए मैंने वो फर्मी लेवल बताया आपको। सी व्हाट हैज हैपेंड इज, मैं इंट्रिंसिक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी दोनों पार्ट्स में क्या करके रखा है? डोपिंग।
बराबर। एक पार्ट में हमने क्या डोप किया था, ट्राइवेलेंट, वो क्या था, पी टाइप। तो ये था पी टाइप और ये था एन टाइप। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब सब्सटेंस जस्ट बना है, बाय द वे मैं इस ई एफ को हटा दूंगा। अब आपको पता है ये कौन है, फर्मी लेवल है। मैं इसको भी हटा दूंगा क्योंकि आपको पता है ये कौन था, डोपंट लेवल था। अब हमको डोपंट लेवल की जरूरत नहीं है तो मैंने हटा दिया। डोपंट लेवल क्यों चाहिए, सिर्फ सिर्फ फर्मी लेवल को लोकेट करने के लिए। फर्मी लेवल कहाँ पे है बताने के लिए कौन चाहिए था, डोपंट लेवल। तो मेरे को अभी, हमारा मतलब अभी सिर्फ फर्मी लेवल्स के साथ है, तो हम सिर्फ यहाँ पे फर्मी लेवल रखने वाले हैं, दैट्स इट। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अब जब सब्सटेंस जस्ट बना तब वो कौन था, वो प्योर सेमीकंडक्टर था, पूरा का पूरा प्योर सेमीकंडक्टर था। हमने बाद में डोपिंग किया। जैसे ही हमने डोपिंग किया, जैसे हमने डोपिंग करना स्टार्ट किया तो होने क्या लग गया। और रिमेंबर, हम लोग रूम टेम्परेचर पे है, ये याद रखना। हम 0 केल्विन पे जाके काम नहीं करते। तो यहाँ पे पी टाइप में मेजोरिटी कौन थे, होल्स थे। माइनॉरिटी कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, बराबर। देन ये एन टाइप था, एन टाइप में मेजोरिटी कौन है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और माइनॉरिटी कौन है, होल्स है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको होल्स भी देखने को मिल जाएंगे। दिस इज द आइडिया, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप, क्योंकि ये एन टाइप है, स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग इनटू पी टाइप। जैसे ये यहाँ पे आया, नीचे कौन था, होल था। होल कौन है, पॉजिटिव है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे। तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। कर लिया अट्रैक्ट, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब और होल भी गायब। तो ये एक होल यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जैसे जैसे अगर आपको याद होगा, जैसे प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कहां से जाते हैं, वैलेंस बैंड से। तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो वैलेंस बैंड में कौन बन गया, होल। तो वहां पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। लास्ट बेंच सब सिर के ऊपर से जाएगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मैं 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर सकता हूँ ये। 1 hour इज मोर 50 minutes इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। हाँ, तो ध्यान चाहिए, अंडर एनी कंडीशन चाहिए। तो रिमेंबर, वहां पे इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिपल्शन की वजह से कंडक्शन बैंड, किसका कंडक्शन बैंड, एन टाइप का कंडक्शन बैंड, वहां का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, पी टाइप के कंडक्शन बैंड में आया। फिर वहां से नीचे यहाँ पे वैलेंस बैंड में होल था, उसने अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, इसने डोनेट कर दिया, ये बन गया पॉजिटिव आयोन। इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन को, ये बन गया नेगेटिव आयोन। यहाँ तक क्लियर। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था कि और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे क्या, यस आएंगे, आते रहेंगे और रिकम्बाइन होते रहेंगे। ये आना जाना कब तक चालू रहेगा, जब तक फर्मी लेवल्स मैच नहीं होते। मतलब आइडियली वो जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल के बनने का मतलब पता है क्या होता है, एन टाइप का पूरा बैंड स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट होना और पी टाइप का पूरा बैंड स्ट्रक्चर ऊपर शिफ्ट होना। तो ये दोनों बैंड स्ट्रक्चर हो रहे थे शिफ्ट, और ये शिफ्टिंग कब तक चलता रहेगा, जब तक फर्मी लेवल मैच नहीं होता। दोनों का फर्मी लेवल हो गया मैच। अब तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, इलेक्ट्रॉन एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में जा रहा था। लेकिन अभी तो ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड जो है वो पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है, लोअर लेवल पे है ना। तो इसको जंप करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, मतलब इसको एनर्जी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। वही मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा, मतलब ये बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अभी बैरियर को क्रॉस करना इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब इस सामने वाले पोटेंशियल को ओवरकम करना। तो यहाँ पे जिसको हम बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं, उसी को तुम एनर्जी डायग्राम के टर्म में सोचोगे तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस, डिस्टेंस मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप एंड कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप। तो ये कौन है, बैरियर पोटेंशियल है, राइट। तो जस्ट अ समरी,
जैसे ही हमने प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उसके हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट डाला, वो बन गया पी टाइप, और बचे हुए हाफ पार्ट में डाल दिया पेंटानन, वो बन गया एन टाइप। दोनों को सेपरेट करने वाला जो रीजन था वो हो गया पीएन जंक्शन। लेकिन क्योंकि एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की थी वहां पे, माइनॉरिटी होल्स थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं। रिपेल करना स्टार्ट करते हैं तो उस तरफ तो जा ही नहीं सकते ना, उस तरफ तुमने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया अभी तक, तो जाएंगे कहाँ? जंक्शन की तरफ। और जंक्शन की तरफ जाते 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 जंक्शन को क्रॉस कर देते हैं, मतलब वो बाउंड्री के दूसरे साइड में पहुंच गए, मतलब वो पहुंच गए पी टाइप में। कौन पहुंच गया पी टाइप में? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जाना मतलब अब जो एन टाइप का रीजन था उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए? पी टाइप ने। तो पी टाइप में बाउंड्री के पास में नेगेटिव चार्जेस एक्सेप्ट हो गए, तो कौन बन गया? नेगेटिव आयन। जैसे जैसे नेगेटिव आयन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जाने में दिक्कत हो रही है, राइट। एक स्टेज ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो आप बोलोगे बैरियर पोटेंशियल बन गया, और ये सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, राइट। तो 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन। तो जब बैरियर पोटेंशियल बन गया तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा। इसको इमेजिन करने का एक अल्टरनेट वे था, वो था एनर्जी बैंड डायग्राम इन टर्म्स ऑफ फर्मी लेवल। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे होता है फॉर एन टाइप, और वैलेंस बैंड के ऊपर होता है फॉर पी टाइप। तो ये डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एन टाइप से पी टाइप में जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना। ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक फर्मी लेवल मैच नहीं हो जाए। अब फर्मी लेवल का मैच होना का मतलब ये होता है कि एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड के कंपेरिजन में नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए। जो ये जो वॉल बन जाता है इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो नीचे कुछ आएगा नहीं, तो अभी रिकॉम्बिनेशन हो गया बंद। पहले क्या हो रहा था? रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? ये सब कुछ हो रहा है बिना बैटरी के कनेक्शन के, तो दिस इज कॉल्ड एज अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो ये डिफ्यूजन हो गया बंद अब, क्यों? क्योंकि फर्मी लेवल्स हो गए मैच। यहाँ तक क्लियर? So there is matching of Fermi levels, and the moment when Fermi levels match, further diffusion of electrons from n type to the p type stops. अभी कोई डिफ्यूजन नहीं है। अब हमारे पास क्या क्या है फिर? अब हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, इसे स्टेबल सिचुएशन, जिसमें पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के दोनों साइड में आयॉन्स है, पॉजिटिव आयॉन्स एन टाइप में है, नेगेटिव आयॉन्स पी टाइप में है, और बाकी बचे हुए मेजॉरिटी चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, और मेजॉरिटी चार्जेस है होल्स पी टाइप में। दिस इज द सिचुएशन इन अनबायस्ड, नो बैटरी इज कनेक्टेड येट। अब हम बैटरी कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसको बोलेंगे बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। और बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड दो टाइप का होता है। अब एक को बोलते हो तुम फॉरवर्ड बायस, एक को बोलते हो तुम रिवर्स बायस। अब दोनों समझ लो अच्छे से। बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? यू सी, डिपेंडिंग ऑन कि तुमको क्या यूज करके लेना है डायोड का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम बैटरी लगाओगे कि नहीं लगाओगे। लगाओगे तो कैसे लगाओगे? अब कैसे मतलब बताता हूँ। और नहीं लगाओगे तो कहाँ यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल थिंक सोलर सेल्स। कहाँ यूज करते हैं सोलर सेल्स हम लोग? रिमोट एरियाज में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। स्पेस स्टेशन, रोबोट्स जो हम भेजते हैं ना, मून पे भेज दिया, मार्स पे भेज दिया, तुमने क्या वायर लगा के भेजा चार्जिंग के लिए? नहीं ना। तो यू हैव टू थिंक, मतलब ऐसा भी यूज हो सकता है जिसमें तुमको बाइसिंग की जरूरत ही नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू कनेक्ट एनी बैटरी, इनफैक्ट बैटरी लगा के बैटरी चार्ज करोगे। यही हम करते हैं सोलर सेल्स में। क्या होता है सोलर में? यही होता है, लाइट मतलब photons from sun, when they fall on this p-n junction diode, they generate electricity। तो वहां पे हम लोग बायसिंग करते ही नहीं है। तो तीनों केस में, बायस के दो केसेस में और अनबायस, तीनों का यूज अलग अलग है।
जैसे ये भी एलईडी है, अब तुम सोचो बटन चालू किए बिना यहाँ पे लाइट आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब तुम यहाँ पे बाइसिंग कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे कनेक्शंस दे रहे हो, बैटरी लगा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी तुम सप्लाई कर रहे हो। अब और बताऊंगा डिटेल में, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। नाउ बाइसिंग इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है फॉरवर्ड बायस। अब एक चीज याद रखना, फॉरवर्ड बायस में अ वेरी लार्ज करंट फ्लो, लेकिन करंट कहां से फ्लो? अक्रॉस द जंक्शन। तो करंट तुम मेजर कहां कर रहे हो? जंक्शन पे मेजर कर रहे हो, बाकी कहीं पे भी नहीं। तो ये याद रखना, व्हेनेवर यू आर कनेक्टिंग एनी काइंड ऑफ बैटरी, मतलब फॉरवर्ड कर रहे हो या रिवर्स कर रहे हो, करंट मेजर कहां करना है? जंक्शन पे। कहां करना है? जंक्शन पे। अब जंक्शन पे करंट हो गया था बंद। क्यों बंद हो गया था करंट? क्यों बंद हो गया था करंट? बैरियर पोटेंशियल की वजह से। क्योंकि बैरियर पोटेंशियल आने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, ये कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप से नीचे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ही नहीं है जंक्शन क्रॉस करके जाने की। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, यहाँ पे जंक्शन है, ये जंक्शन है, दिस इज पी एन जंक्शन, क्योंकि ये पी टाइप वो एन टाइप, तो ये कौन है? पी एन जंक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जा ही नहीं पा रहा है, तो करंट मिलेगा क्या आपको? नहीं। तो हम लोग करंट मेजर कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? जंक्शन पे करते हैं। छोटे छोटे चीजें हैं जो एग्जाम के टाइम पता ही नहीं होती, कहाँ में मेजर कर रहे हो, कहाँ मेजर कर रहे हो? जंक्शन पे। और कहीं नहीं मेजर कर रहे हो, कहाँ मेजर कर रहे हो? जंक्शन पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की, तो बैटरी कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। दो क्यों? क्योंकि बैटरी के पास दो टर्मिनल है। कौन से दो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब डिपेंड करता है तुम कौन से टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हो, कौन से टाइप को नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन इमेजिन मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैंने यहाँ पे एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और पी टाइप को कर दिया पॉजिटिव कनेक्ट। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। होगा क्या? और डिप्लीशन लेयर के साथ क्या होगा, इस पे क्वेश्चन था नीट में। डिप्लीशन लेयर क्या था? अ रीजन वेयर यू हैव शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस, क्योंकि वहां के मूविंग चार्जेस दूसरे साइड चले गए। जैसे ही तुमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया एन टाइप को, एन टाइप में मेजॉरिटी कौन था? इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कि पुश करेगा? वेरी गुड। कहाँ पुश करेगा? टुवर्ड्स द जंक्शन। तो यहाँ पूरा खेल जंक्शन का है, समझ लो, दैट्स इट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू जंक्शन। तो नाउ जिस रीजन में शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस था, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पुश होने लग गए। कहाँ पे? टुवर्ड्स द जंक्शन। तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा कि कम होगा? सोच लो। डिप्लीशन रीजन था शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस। जैसे मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया एन टाइप को, तो मूविंग चार्जेस पुश होने लग गए। कहाँ पे? जंक्शन की तरफ। हाँ, तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उस रीजन में पहले मूविंग चार्जेस थे नहीं, अब मूविंग चार्जेस आने लग गए वहां पे। तो डिप्लीशन लेयर इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड डिक्रीजेस। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड का कनेक्शन क्या है? एन टाइप को कौन कनेक्टेड है? नेगेटिव ऑफ द बैटरी या सेल। एंड पी टाइप को कौन कनेक्टेड है? पॉजिटिव ऑफ द सेल। और डिप्लीशन लेयर यहाँ पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि मूविंग चार्जेस, अब डिप्लीशन का मतलब ही ये था कि वहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है, अब आने लग गए ना, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। कहाँ पुश कर रहा है? टुवर्ड्स द जंक्शन। और पॉजिटिव किसको पुश कर रहा है? होल्स को। कहाँ पुश कर रहा है? टुवर्ड्स द जंक्शन। अब दोनों ही साइड में मूविंग चार्जेस आने लग गए, जंक्शन के नियर आने लग गए, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो गया? कम हो गया। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। अभी भी करंट नहीं मिला, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं हुआ। मैंने बताया सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट। तुमने यहाँ पे कनेक्शन तो लगा दिए, 0.1 वोल्ट कर दिया, ओवरकम हुआ? नहीं। 0.2 कर दिया, ओवरकम हुआ? नहीं। 0.3 कर दिया, ओवरकम हुआ? नहीं। 0.4 कर दिया? नहीं। 0.5 कर दिया? नहीं। तब तक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? तब तक इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर के अंदर जा रहे हैं, और होल क्या कर रहे हैं? डिप्लीशन लेयर के अंदर जा रहे हैं पी साइड से, बराबर। जैसे ही 0.7 वोल्ट आया, हो गया हमारा काम, क्योंकि अब ऐसा है इलेक्ट्रॉन को मिल गया सफिशिएंट एनर्जी, वो सीधा जाता है कहाँ पे? पी टाइप में। क्या क्रॉस करके पी टाइप में गया?
जंक्शन, तो करंट कहाँ मिला तुमको? जंक्शन पे। तो फॉरवर्ड बायस में अ वेरी लार्ज करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन। और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो वापस से तुमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, ये फर्मी लेवल बताने का रीजन एक ही होता है कि आप इसका वर्किंग अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि जब 12th स्टार्ट होगा तो ट्रायोड्स आ जाएंगे, तब डायोड नहीं रहेंगे। तब दो रीजन होंगे पी टाइप के, एक रीजन होगा एन टाइप का, या फिर दो रीजन होंगे एन टाइप के, बीच में एक होगा पी टाइप का। तो उसमें सब समझ में आना चाहिए आपको। अब फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तुम जब फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे थे, तुम कर क्या रहे थे? जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं ना, तो आइडियली बता रहा हूँ, ये क्या सिचुएशन था पता है? ये अनबायस्ड सिचुएशन था। अनबायस्ड में फर्मी लेवल का क्या हो गया था? मैचिंग हो गया था, बराबर। और जब फर्मी लेवल का मैचिंग हो गया था तो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं था। तो ये क्या बन गया था? यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बन गया था। अब फॉरवर्ड बायस करने का मतलब सिर्फ इतना होता है, रिमेंबर, फॉरवर्ड बायस करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम वापस से इस पूरे के पूरे बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो। पॉइंट ये 0 वोल्ट था, बैटरी का 0, फिर आपने 0.1 वोल्ट कर दिया, 0.2 कर दिया, 0.3 कर दिया, 0.4 कर दिया, 0.5 कर दिया, 0.6 कर दिया, ये 0.7 आ गया। 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। मतलब क्या? मतलब कंडक्शन बैंड किसका? एन टाइप का। और कंडक्शन बैंड किसका? पी टाइप का। देयर अगेन एट द सेम लेवल। तो जैसे ही ये सेम लेवल पे आए, इलेक्ट्रॉन दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। अब अगर मैं 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज कर देता हूं, तो 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मतलब ये तो और भी ऊपर शिफ्ट हो गया। अब तो दिक्कत ही नहीं है। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो स्लोप है वो। स्लोप मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास। अब तो बहुत फास्ट आएंगे वो, राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन इज बैरियर पोटेंशियल एंड 0.3 इज फॉर जर्मेनियम। अब अगर मैंने सोचा कि चलो मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स होगा उनको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, जिनका नहीं है बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्राफ। किसका ग्राफ? करंट और वोल्टेज का। किसका ग्राफ? करंट और वोल्टेज का। करंट और वोल्टेज का। यहाँ पे भी हमको करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है, इसमें है 4 क्वाड्रेंट्स। क्यों? लुक, पहली बात तो जब हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे तो हम वोल्टेज जब बढ़ाते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। और यहाँ पे प्लॉट करते हो वोल्टेज, यहाँ पे प्लॉट करते हो करंट। यहाँ तक क्लियर? तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज क्या होता है? पॉजिटिव। करंट क्या होता है? पॉजिटिव। अब करंट पॉजिटिव क्या है वो भी सोच लो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए? एन टाइप से पी टाइप, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या था? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोजिट। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब करंट पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? कनेक्ट करो, सोचो थोड़ा सा। मैंने जैसे ही फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस में क्या किया? एन टाइप को किससे कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल से। पी टाइप को किससे कर दिया? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एन से पी, मतलब लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जा रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोजिट होता है। तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो करंट पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी। और तो कौन सा क्वाड्रेंट है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फॉरवर्ड बायस कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट? वैसे ही आप देखोगे रिवर्स बायस कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखेंगे हम बाद में, फिलहाल इतना। अब डिपेंडिंग ऑन आपके पास होस्ट मटेरियल कौन है, अगर होस्ट मटेरियल सिलिकॉन है तो यहाँ पे रिमेंबर, होस्ट मटेरियल अगर सिलिकॉन है तो उसका बैरियर पोटेंशियल कितना था?
0.7, और अगर वही जर्मेनियम है तो कौन था 0.3। इन जनरल मैं लिख दूंगा इसको VB, बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि मैंने मटेरियल स्पेसिफाई नहीं किया। जर्मेनियम है तो 0.3 और अगर सिलिकॉन है तो 0.7। अब होता क्या है, मैंने अभी बताया आपको। आइडियली तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या था, जब तक कंडक्शन बैंड एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप तक नहीं आ जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड ऑफ एन से पी टाइप में जाना चाहिए क्या? जाना चाहिए? नहीं। मतलब करंट मिलना चाहिए? नहीं। मैं वापस बता रहा हूँ, ये था कौन सा सिचुएशन, अनबायस्ड की बायस्ड, अनबायस्ड। अनबायस्ड में एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड के कंपेरिजन में नीचे है कि ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या, तो करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वेरी गुड। फिर हमने यहाँ पे कनेक्शंस कर दिए, हमने पी टाइप को लगा दिया पॉजिटिव, एन टाइप को लगा दिया नेगेटिव, बराबर। मतलब इसको बोलते हो फॉरवर्ड बायस। पहले 0 वोल्ट था, फिर 0.1 वोल्ट किया, फिर 0.2 वोल्ट किया, फिर 0.3 किया, फिर 0.4 किया। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या है, तुम पूरे के पूरे बैंड को कहाँ लेके जा रहे हो, ऊपर ऊपर ऊपर। करंट मिलेगा? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे आ गया, आप करंट मिलेगा क्या? यस। मतलब जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता, करंट मिलना चाहिए क्या? जर्मेनियम के लिए कितना था 0.3, और सिलिकॉन के लिए कितना है? तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बैरियर पोटेंशियल आने तक करंट नहीं मिलना चाहिए। तो वी एक्सपेक्ट कि बैरियर पोटेंशियल आने तक, सॉरी फॉर दिस, ओके समथिंग रॉन्ग, ओके, ग्राफिक्स ज्यादा होने की वजह से ये हो जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहेगा। ग्राफिक्स इतने ज्यादा है इसमें तो क्या कर लेंगे। ओह ठीक है, मे बी कंप्यूटर इज गिविंग यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। कंप्यूटर को भी समझ में आ रहा है कि हेवी जा रहा है थोड़ा सा, वो हेवी नहीं है। आई विल टेल यू, फिजिक्स इज नॉट हेवी एट ऑल। फिजिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू इमेजिन थिंग्स। और मैं आपको बोल रहा हूँ, तुम लोग मुझे इंजीनियरिंग जो जो करोगे फर्स्ट ईयर में बहुत याद करोगे, क्योंकि लोगों की सेमीकंडक्टर समझने में हालत हो जाती है खराब, समझ में नहीं आता है कौन सा चार्ज कहाँ से आ रहा है। तो अभी हम वो हालत खराब होने देंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि बैरियर पोटेंशियल तक करंट मिलना ही नहीं चाहिए। मिलना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल आने तक कंडक्शन बैंड एक दूसरे के कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे नहीं आए। लेकिन जैसे ही बैरियर पोटेंशियल आया और बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वैल्यू पे, मतलब 0.7 वोल्ट से ज्यादा वैल्यू पे, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप कहाँ गया? ऊपर। तो अभी करंट बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अब तो स्लोप आ गया ना। स्लोप आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है। तो होगा क्या, होगा ये सडनली लार्ज करंट। हाँ, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। करेक्ट होना ये चाहिए था, ऐसा होता नहीं है। होता ऐसा है कि बैरियर पोटेंशियल का करंट कम मिलता है फिर बढ़ जाता है, जीरो नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, माइक्रो एम्पियर बहुत ही कम, उसके बाद बढ़ जाता है। फिर ये जो कम करंट है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तुम ये चीज भूल गए कि हम रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं, बराबर। अब जब जब तक बैरियर पोटेंशियल नहीं आ रहा था, जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं हो रहा था, एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उल्टा किसने रोका है? माइनॉरिटी कैरियर्स है। पी टाइप में भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो कौन है? माइनॉरिटी है। उसको तो भूल ही गए। अभी वो तो आएंगे ना यहाँ पे। एन टाइप के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में तो नहीं गए, लेकिन पी टाइप के जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो एन टाइप में आएंगे, मतलब वो तो जंक्शन क्रॉस करके ही आएंगे। तो करंट आपको मिल गया आपका जंक्शन, यस। एंड स्मॉल करंट दिस स्मॉल करंट इवन बिफोर बैरियर पोटेंशियल इज ओवरकम, बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होने से पहले ही जो स्मॉल करंट मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है? माइनॉरिटी कैरियर से मिल रहा है। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ तक क्लियर? ये हो गया फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ
पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स बायस में क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे। उल्टा करोगे मतलब क्या करोगे, कनेक्शंस को उल्टा कर दोगे। तो नाउ व्हाट यू विल डू इज, कनेक्शन को उल्टा कर देंगे, बस ये लास्ट थिंग, देन वी विल स्टॉप। अब फॉरवर्ड बायस में तुमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कनेक्ट किया था, हाँ नेगेटिव, बराबर। और पी टाइप को क्या कनेक्ट किया था, पॉजिटिव। सही है। यहाँ पे कौन थे, पॉजिटिव होल्स थे। ओके, ओ वेरी गुड, आगे वापस से ये गुड, यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। अब सिर्फ मैं कनेक्शंस कर देता हूं उल्टे। अब मैं एन टाइप को क्या कनेक्ट कर रहा हूं, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, वेरी गुड। और पी टाइप को मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूं, तो जो मूविंग चार्जेस थे वो जंक्शन के तरफ जाएंगे या जंक्शन से दूर जाएंगे, वेरी गुड। तो दिस इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, हाँ। तो फिर रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम तुम सोचोगे तो ये था अनबायस सिचुएशन। फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ था, फॉरवर्ड बायस में पूरा बैंड स्ट्रक्चर ऊपर शिफ्ट हुआ था। रिवर्स बायस में उल्टा हो रहा है, ये और भी नीचे आता जा रहा है। अब तुम बताओ कि अगर ये पहले ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं पाए, रिवर्स बायस में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो रिवर्स बायस में जंक्शन के अक्रॉस चार्जेस फ्लो होंगे क्या, हाँ। तो करंट मिलेगा क्या, नहीं। तो रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं मिलता है, वी डू नॉट गेट एनी करंट व्हेन यू हैव रिवर्स बायस। तो अब आ जाओ वापस से कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ। रिवर्स बायस में तुमने कनेक्शंस क्या कर दिए, उल्टे कर दिए। जब एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड था तो तुमने उसको क्या बोला था, फॉरवर्ड बायस बोला था क्या, फॉरवर्ड बायस पक्का बोला था, फॉरवर्ड बायस, यस राइट। तो व्हेन, अभी छोड़ो डायग्राम को, व्हेन एन टाइप वाज कनेक्टेड टू नेगेटिव, पी टाइप वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, आपने इसको बोला फॉरवर्ड बायस, यहां तक क्लियर। और वोल्टेजेस क्या लिए, पॉजिटिव, आपने बोला यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज होता है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, सब के सब पॉजिटिव। तो जब मैं टर्मिनल उल्टे कर रहा हूं तो वोल्टेज पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, नेगेटिव। मतलब वाई एक्सिस ये करंट था, एक्स एक्सिस ये वोल्टेज था। तो नेगेटिव, एक्स नेगेटिव कौन कौन से करंट में होता है, सेकेंड एंड थर्ड, सही है, यहाँ तक क्लियर। तो फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या तो सेकेंड में होंगे या फिर थर्ड में होंगे। अब क्योंकि कनेक्शंस उल्टे हैं तो चार्जेस का मोशन का डायरेक्शन भी क्या है, उल्टा है। तो जब चार्जेस के मोशन का डायरेक्शन उल्टा है तो करंट पहले पॉजिटिव था तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे तो करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, वेरी गुड। अब हमको ऑलरेडी पता है कि रिवर्स बायस में याद रखना, रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है अक्रॉस द जंक्शन। क्यों फ्लो नहीं हुआ अक्रॉस द जंक्शन, क्योंकि तुमने सारे के सारे चार्जेस को उल्टा जंक्शन से अवे मूव कर लिया। तुमने जैसे इधर पॉजिटिव लगाया, एन टाइप को पॉजिटिव लगाया, एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे, तुमने तो पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, टर्मिनल के पास गए। और यहाँ के होल्स कहाँ गए, टर्मिनल्स के पास गए। तो जंक्शन के अक्रॉस कुछ पास ही नहीं हो तो करंट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर भी मिलता है वेरी स्मॉल करंट, क्यों, माइनॉरिटी कैरियर्स, सेम स्टोरी रिपीट्स, माइनॉरिटी कैरियर्स, बराबर। अभी भी तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ही ना, एन टाइप से पी टाइप में नहीं गया, लेकिन पी टाइप के माइनॉरिटी कैरियर्स को कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, तो मिलेगा। बट अगेन इट इज अ वेरी स्मॉल करंट, यहाँ तक क्लियर। तो अब रिमेंबर दिस कि यहाँ पे भी हमको एक बहुत छोटा करंट मिलना ऐसा चाहिए था, जीरो करंट। रिमेंबर, रिवर्स बायस हो या फॉरवर्ड बायस हो, फॉरवर्ड बायस अगर हो तो बैरियर पोटेंशियल तक
हमको करंट मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन मिलता है। क्यों मिलता है? माइनॉरिटी। रिवर्स बायस में तो हमको कभी भी करंट नहीं मिलना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जीरो 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 एट एनी वोल्टेज इट शुड बी जीरो। और कौन सा वोल्टेज? रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज क्या होता है? माइनस होता है, तो जीरो मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिल जाता है। और ये थोड़ा सा क्यों मिला पता है? बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। अब जानबूझ के ये पार्ट थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा दिखाया है, रीजन बिहाइंड इट। अब होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना इसको और भी नेगेटिव करते जाते हैं। मतलब पहले मैंने -1 वोल्ट लगाया, फिर -2 लगाया, फिर -3 लगाया, फिर -4 लगाया। अभी इंसानों की आदत है ना, कुछ मिल ही नहीं रहा, बड़ा हो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और वोल्टेज बढ़ाओ, समझ में तो आ नहीं रहा है हो क्या रहा है, वो करंट नहीं मिल रहा है। इससे क्या होगा? इससे आगे जो होगा उसको इमेजिन करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, तुम अगर इलेक्ट्रॉन्स, लिसन, तुम अगर यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल पे, सेल के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि जाएंगे कहाँ पे? कहाँ रास्ता है क्या उनको? नहीं, जाएंगे कहाँ पे? यहाँ। तो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है इनका? एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होते जा रहे हैं यहाँ पे। वैसे ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आके कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। डू यू नोटिस समथिंग? एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव किससे ज्यादा हो गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा हो गया नेगेटिव। उल्टा हो गया, मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया, राइट। तो फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता है? वेरी हाई। तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे ये सिचुएशन जनरेट हुई, ऑल ऑफ अ सडन ओ यू गेट एक्सट्रीमली लार्ज करंट। हाँ, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन होना। ब्रेकडाउन होना मतलब आपका डिवाइस डैमेज हो गया, यू गेट एक्सट्रीमली लार्ज करंट, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन। रिमेंबर दिस, एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद, एक पर्टिकुलर वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज? रिवर्स वोल्टेज आने के बाद आपका जो पीएन जंक्शन डायोड था वो क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, मतलब डैमेज हो गया। ये समझने का एक तरीका है, ऐसा ही है, वैसी बात एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों ने जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से क्या हुआ? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का आने लग गए पॉजिटिव पे, और बहुत फास्ट आने लग गए। क्योंकि वोल्टेज बढ़ने का मतलब क्या होता है पता है? एनर्जी बढ़ना। किसका एनर्जी बढ़ना? इलेक्ट्रॉन का। और जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स करेंगे, कोलिजन करेंगे तो क्या होगा? हीटिंग होगा। और हीटिंग की वजह से आपका डिवाइस ही डैमेज हो जाता है, खत्म, सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स। तो जब डिवाइस डैमेज हो गया तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है? वेरी लार्ज करंट। तो ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट गेटिंग वेरी लार्ज करंट, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो रिवर्स बायस में इंपॉर्टेंट वोल्टेज इज ब्रेकडाउन, एंड फॉरवर्ड बायस में इंपॉर्टेंट इज क्या था ये? बैरियर पोटेंशियल। अब इन दोनों का ही यूज करते हैं हम लोग, ये एलईडीज हो, ये लेजर लाइट हो, यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग है। और ये जो रिवर्स बायसिंग है ये भी यूज करते हैं। मतलब गलती से हमसे डैमेज हो गया था, लेकिन कुछ तो सीखा हमने। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर आप देख रहे हो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे वोल्टेज इसके बाद बढ़ रहा है क्या? ऑलमोस्ट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन करंट क्या है? बहुत ज्यादा है, इन्फिनाइट करंट है यहाँ पे। कौन से वैल्यू पे? ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हमारे पास करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब हमारे घर में जो सप्लाई लाइन आता है, कभी कभी उसमें पावर फ्लक्चुएशन होते हैं, बोलते हैं ना डिम हो गया। हाँ, कभी कभी ओवरशूट भी हो सकता है, वो समझ में नहीं आता है हमको, सिर्फ ओवरशूट भी होता है कभी कभी। 220 वोल्ट का सप्लाई है ना इंडिया में। सपोज मेरा घर का एसी है, उसको चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, पावर हो गया डिम, 150 आ रहा है अभी, तो क्या होगा एसी के साथ? गया एसी काम से। या फिर ओवरशूट हो गया, 220 के पे 350 350 आ गया, क्या होगा? गया, राइट। रेफ्रिजरेटर है, गया। क्योंकि देखो अभी पुराने जमाने में, पुराने मतलब आज से 2 3 4 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में भी यही होता था। थोड़ा सा वोल्टेज कम हो गया तो इमीडिएटली मम्मी बोलेगी वो बंद कर, रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा वो। मैं बोला अरे उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर है। नहीं नहीं, खराब होता है, वो बाजू वाली का खराब हो गया था, और तुमने नया लिया है, उसके ऊपर लिखा है वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब ये है ये। तुमने वहां पे एक छोटा सा डायोड लगा दिया है, डायोड अपना काम कर रहा है। देखो क्या काम कर रहा है, लुक। इसके लिए आपको ओहम्स लॉ पता होना चाहिए।
V इक्वल टू आई आर, सही है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए था कितना, 220 बराबर, लेकिन वोल्टेज कम हो गया क्योंकि सप्लाई से ही कम आ रहा है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि एक गिवन वोल्टेज पे इसमें बहुत ज्यादा करंट है। तो डायोड्स को जब आप ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करते हो, पहले तो ब्रेकडाउन मतलब रिवर्स बायस है समझ लो, एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही ब्रेकडाउन आया, हम जानबूझ के वो डायोड को ब्रेकडाउन करके ही लगाते हैं सिस्टम के अंदर, मतलब हम डैमेज करके लगा देते हैं उसको। अभी होगा क्या, सपोज वोल्टेज डाउन हुआ, सपोज, लेकिन ये जो ब्रेकडाउन रीजन है यहाँ पे तो फिक्स्ड वोल्टेज की वैल्यू के लिए करंट बहुत ज्यादा है, तो क्या फर्क पड़ेगा कि थोड़ा करंट इसने दे दिया तो ये क्या करता है, वो वोल्टेज कम हो गया, डोंट वरी मैं तुमको करंट दे देता हूँ, थोड़ा करंट मिल गया तो वोल्टेज बढ़ गया, तो वापस से कितना हो गया 220। तो सप्लाई में भले ही कम आ रहा होगा, तो ये क्योंकि हमने वहां पे डायोड लगा के रखा है, इसको जीनर डायोड बोलते हैं, तो ये क्या करता है, वे ब्रेकडाउन में लगाया हुआ है, बोलता है वो एसी डोंट वरी आई एम देयर, मैं हूं ना, आई विल गिव यू सम करंट, तुमको वोल्टेज ही चाहिए ना, तुम करंट ले लो, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा। तो थोड़ा जितना शॉर्टेज होता है वो दे देता है उसको, तो वोल्टेज बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं स्टेप अप, स्टेप अप, कम वोल्टेज को बढ़ा दिया, हो गया इसका काम। अब उल्टा हो गया तो समझ लो, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया मतलब वोल्टेज ज्यादा ही आ गया, हमको चाहिए था 220, सपोज ड्यू टू सम डिफेक्ट 350 आ गया, 350 आ गया, तो वापस वही प्रॉपर्टी काम में आती है कि मैं तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन में हूँ, मैं तो वैसे भी ब्रेकडाउन में हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ करंट है, थोड़ा सा और दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इफ यू टेक अ कप ऑफ वाटर एंड यू पुट इन द ओशन, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू इट। तो यहाँ पे ऑलरेडी करंट क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज क्या बढ़ गया था, वोल्टेज क्या करना था, कम करना था, नहीं तो डिवाइस हमारा जाएगा काम से, डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब डिवाइस क्या करता है, अपना थोड़ा सा करंट किसको दे देता है, डायोड को। करंट कम होना मतलब कौन कम होना, हो गया स्टेबलाइज, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये जो रिवर्स बायस डायोड है, ये हम लोग यूज कर लेते हैं टू रेगुलेट, रेगुलेट मतलब पता कंट्रोल करना, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। तो अभी बाकी का देखते हैं बाद में।